जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरादास महातुर अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज की बिजली चले जाने से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने के बाद मौत हो गई। वही अस्पताल अधीक्षक इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना था कि बिजली तो गई थी, लेकिन उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई। दरअसल कैंसर से पीड़ित एक मरीज को गुरुवार शाम एम्स अस्पताल से मथुरादास महातुर अस्पताल रेफर किया गया। मरीज की हालत गंभीर थी। परिजनों का आरोप है कि सुबह 4 बजे अचानक अस्पताल में लाइट चली गई और उसके चलते वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने लगी। टॉर्च की रोशनी में डॉक्टरों ने अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लिए, लेकिन एक के बाद एक मंगवाए गए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर खाली निकले और इतनी बड़ी लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शास्त्रीनगर थाने में रिपोर्ट दी है। वही अस्पताल प्रशासन को भी अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे मरीज है, गोपाल नाम है, उम्र है 24 साल। उसको हम कल शाम को यहाँ लेके आए थे करीब 6 बजे के आसपास। तो सबसे पहले उसको जो मेडिसिन इमरजेंसी है उसके अंतर्गत भर्ती किया गया और उसके बाद वहाँ से इन्होंने जो आईसीयू डी रेड जोन बनाया हुआ है नई बिल्डिंग में, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और सब ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ। लेकिन सुबह 4 बजे अचानक यहाँ आईसीयू की लाइटें चली गई और उसके बाद इनके पास ना तो कोई लाइट का बैकअप था और ना वापस लाइट आई। जो अंदर वेंटिलेटर लगे हुए हैं उनका जो बैकअप है वो कम 15 मिनट का ही है। तो कुछ 5-7 मिनट बाद उसका प्रेशर डाउन हो गया। जैसे जैसे प्रेशर डाउन हुआ वैसे वैसे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो गई। जो हमारा मरीज है उसको सांस में तकलीफ थी, इसलिए यहाँ पे भर्ती करवाया गया था। तो उसके बाद जो वेंटिलेटर है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद हमने जो स्टाफ है उससे रिक्वेस्ट करी कि भैया, मनीषा नाम है, उससे हमने रिक्वेस्ट करी कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए तो उससे थोड़ा काम चल जाएगा। तो जो इनके पास अवेलेबल होता है ऑक्सीजन सिलेंडर वो खाली था। दोबारा दूसरा मंगाया गया, वो भी खाली निकला। फिर एक और मंगाया, वो भी खाली निकला। मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई आईसीयू में भी नहीं है, ये लेवल है। दूसरी बात, जो वेंटिलेटर है वो हालांकि अच्छी क्वालिटी के है, लेकिन उस टाइम सही काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने उसको दूसरे वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि एक ही संविदा पे कार्यरत मनीषा है वो कार्यरत थी, तो उससे पूरा संभल नहीं पा रहा था। दूसरे जो स्टाफ है ओमर राम जी, वो अंदर सो रहे थे, उनको जगह है लेकिन वो नहीं जगे। और उसके बाद जो यहाँ पे सीएमओ ऑन ड्यूटी होते हैं डॉक्टर कुलदीप, वो भी अवेलेबल नहीं थे। अब उनके अवेलेबल नहीं होने के कारण भी समस्या हुई, क्योंकि हमने उनको ढूंढा लेकिन वो हमें यहाँ नहीं मिले। उसके बाद हमने अधीक्षक को फ़ोन किया, उन्होंने हालांकि फ़ोन उठाया हमारा, वो तुरंत आ भी गए यहाँ 10 मिनट बाद, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लगभग 30-35 मिनट के संघर्ष के बाद हमारे मरीज गोपाल सैन की देहांत हो गया। वही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित का कहना है कि अस्पताल में लाइट जरूर गई थी, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई। मरीज को गंभीर हालत में भी लाया गया था। विद्युत सप्लाई जरूर बाधित हुई थी, लेकिन जनरेटर ऑन हो गया। नहीं, बिल्कुल हम उनके दुख में सहभागी हैं और बिल्कुल उनसे हम चिंतित भी है। एक्चुअली में उनका मरीज आज शाम को 5-6 बजे सीए लंग कैंसर लंग का पेशेंट आया था। एम्स से उन्होंने दिखाने गए थे, वहाँ से एम्स ने यहाँ भेज दिया था क्योंकि बहुत ही गंभीर हालत में थे। उनका सिचुएशन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा था। मैं तुरंत उस पर, मेरे पास भी कॉल आया था उनका, तो मैंने तुरंत उनके लिए बेड वगैरह करा दिया था आईसीयू में। हमारे रेड जोन में वेंटिलेटर वगैरह अटैच होने से मरीज एकदम, जो भी मरीज को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी, जो बीमारी थी उसका तो हम एकदम से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि लंग्स दोनों ही खराब थे और लीवर में और बोन में और सब जगह मेटास्टेसिस भी था। काफ़ी गंभीर में हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, पीप वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह सब थे। अब जैसा कि मुझे बताया गया कि सुबह लाइट कनेक्शन कम हुआ, जिससे जनरेटर ऑन हुआ और वेंटिलेटर बंद हुआ और उसको जो स्विच ओवर किया गया ऑक्सीजन पे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई इशू नहीं हुआ था। ऑक्सीजन की सप्लाई तो हर बेड पे 2-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है, लेकिन जो स्विच ओवर करने में मरीज इतना गंभीर था कि जो स्विचिंग ओवर में वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि मरीज के परिजन बता रहे हैं, तो हमने उसके लिए जाँच की कमेटी तुरंत सुबह ही बिठा दी और उच्च स्तरीय प्रोफेसर लेवल की जाँच बिठाई है कि इसमें जो भी बारीकियों से सब कथनों पे और जांच की जाए और किसी, यदि कोई जिम्मेवार होगा तो उसको नहीं बख्शा जाए और अगर नहीं है जिम्मेवार तो उसका परिजनों को समझाया जाए कि भाई ये इस तरह की सारी व्यवस्था थी और ऐसा ऐसा घटित हुआ। तो विद्युत सप्लाई तो हुई थी, पर जनरेटर ऑन हो गया था। विद्युत सप्लाई तो ठीक करने में उनको करीब 1 घंटा लगा था। हाँ, 4 से 5 मिनट तक वो जनरेटर भी स्विच ऑन होने में एक बार ट्रिप हो रहा था बार बार, लेकिन हो गया था सप्लाई, पर उसमें ऑक्सीजन नहीं रुकती। नहीं, प्राथमिक दृष्टि से तो अभी जांच के बाद ही कहा जा सकता है। मैं खुद सुबह जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया था। शाम को भी मैं पूरा मरीज के संपर्क में था, क्योंकि मरीज काफ़ी गंभीर था और कैंसर का मरीज था। दोनों लंग्स उसके पहले ही डैमेज थे।